अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज की एडिटोरियल में चर्चा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो खुद एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, बात हो रही है एक ऐसी मूवी की जो कंट्रोवर्शियल मूवी के तौर पे उभरी है और जिसका नाम है द केरला स्टोरी। ए वर्ड या फिर ए नाम आपके लिए पहली बार सुना हुआ नहीं होगा, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जब से इसका एक टीज़र लॉन्च हुआ है तब से ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है। कई लोग इसके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो कई लोग इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। दरअसल द केरला स्टोरी एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक सत्य या फिर कह सकते हो कि एक सही कथा जो दुनिया में क्या जो केरला में हो रहा है उसकी व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है। कुछ दिन पहले हमारे देश में एक और मूवी आई थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स। उसको लेकर के भी बहस छिड़ गई थी, कई लोग इसके सपोर्ट में थे तो कई अगेंस्ट में। और उसी के तर्ज पे वैसा ही नहीं, मतलब उससे स्टोरी अलग है, बट फिर से वैसा ही एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गया हमारे देश में। कई लोग इसको एक प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, कई लोग बीजेपी के का प्रचार तंत्र इसको मान रहे हैं, कई बातें हो रही हैं। लेकिन जो स्टोरी द केरला स्टोरी हकीकत है क्या, इसके बारे में पड़ताल करनी ज़रूरी है और इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इस एडिटोरियल के माध्यम से ये दावा तो नहीं किया जा सकता है कि आपको पता चल जाएगा कि केरला स्टोरी में क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन ये फैक्ट तो ज़रूर आपको पता होगा क्योंकि जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो द केरला स्टोरी को एक प्रोपेगेंडा मान रहे हैं। उन्होंने ही 2016 के अपने वक्तव्य में बोला था कि केरला में 29 या 21 ऐसे आंकड़े दिए थे उन्होंने, और बताया था कि यहाँ से लोग गायब हैं। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था कि कई लड़कियां जो हैं अपने धर्म को परिवर्तन करके, धर्मांतरण करके आईएस के लिए काम करने के लिए अलग अलग इस्लामिक स्टेट्स में जा रही हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, कतर वगैरह में जा रही हैं ताकि वो उनके लिए काम कर सकें। तो एक खुद पी विजयन जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका 2016 में बयान था। उनके पहले ओमान चांडी वहाँ के सीएम थे, उन्होंने कहा था 2010 या 12 में कहा था कि प्रत्येक ईयर करीब 1000 से 2000 से ज़्यादा लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं जो धर्मांतरण करके आईएस ज्वाइन कर रहे हैं। ये सारी बातें पहले भी कही गई है। ये तो मामला अब खेल है आंकड़ा का। इस मूवी में दावा किया गया कि 32,000 लड़कियों ने धर्मांतरण किया है। ये दावा हो सकता है कि गलत हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 32,000। अब इसमें 32 भी कर रहे हैं तो 32 भी लड़कियां अगर आईएस ज्वाइन कर रही हैं, वो हमारे लिए एक शर्मिंदगी का विषय है। जो हम लोग प्राउड के साथ कहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं, खासकर मुस्लिम वर्ग, आईएस के साथ नहीं जा रहे हैं, और अगर ऐसा मामला आता है तो थोड़ा सा तो देश के लिए खतरा हो सकता है। ये सारी कहानी के ऊपर ये एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में क्रिटिसाइज़ किया गया है और कि इस पे बैन हो या ना हो इसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें कई वर्ड्स और फ्रेजेस भी आपको मिलेंगे सीखने के लिए, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। मोर देन अ स्टोरी, कहानी जो है उससे ज़्यादा इसमें दिखाया गया है। ऑन द फिल्म, इस एडिटोरियल में बात करेंगे उस फिल्म की जिसका नाम है द केरला स्टोरी एंड द डिमांड दैट इट बी बैंड, और इसके डिमांड को लेकर के कि इसको क्या कर दिया जाए, बैन किया जाए, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इस एडिटोरियल में बात कही जाएगी उस फिल्म के बारे में जिसका नाम है द केरला स्टोरी, और इसको लेकर के डिमांड हो रही है कई संगठनों का कि इस पे बैन लगाया जाए, क्योंकि ये देश में दंगा फसाद या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा कह सकते हैं। फॉल्स नैरेटिव्स एंड प्रोपेगेंडा शुड बी एक्सपोज्ड, जो गलत तरीके से नरेट किया गया चीज़ या फिर जो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर विचारधारा को आप फैलाना चाहते हैं वो प्रोपेगेंडा होता है। तो ये जो आप एक विशेष विचारधारा को फैलाने की जो बात हो रही है उसको एक्सपोज करना चाहिए एंड काउंटर्ड, उसका जवाब भी देना चाहिए, बट नॉट थ्रू अ बैन, लेकिन बैन के माध्यम से नहीं। यहाँ पे जो राइटर हैं एडिटोरियल के, वो कह रहे हैं कि जो फॉल्स नैरेटिव है या प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन इसका रास्ता ये नहीं है कि उसके ऊपर बैन लगा करके। तो कैसे किया जाए, आगे बढ़ते हैं।
द डिमांड फॉर अ बैन ऑन द केरला स्टोरी, अ फिल्म apparently based on the instances of a few women joining the Islamic State। जो डिमांड हो रही है कि केरला स्टोरी के ऊपर बैन किया जाए, एक ऐसी फिल्म जो स्पष्ट तौर पे आधारित है। अपेरेंटली का मतलब स्पष्ट तौर पे, बेस्ड ऑन का मतलब आधारित है, द इंस्टांसेज मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ अ फ्यू वीमेन कुछ औरतों का इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने का। ये जो मूवी है, ये जो डिमांड है, वो इल कंसीव्ड है। इल कंसीव्ड कहने का मतलब ये होता है कि जिसको अनियोजित है, वेल प्लान्ड नहीं है, सही से प्लान्ड नहीं है। ठीक है, यानी जो डिमांड किया जा रहा है केरला स्टोरी को बैन करने का, ये इल कंसीव्ड है, यानी वेल प्लान्ड नहीं है, सही तरीके से इसमें प्लानिंग नहीं की गई है, ये गलत तरीके से डिमांड की जा रही है, ऐसा कहा गया। It is to credit of the Supreme Court and the High Courts of Kerala and Madras that they did not yield to the clamor for proscribing the movie। कह रहा है कि ये तो क्रेडिट देना चाहिए किसको, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को, कहाँ के, केरला और मद्रास के हाई कोर्ट को, जो इतना क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल, तो इतने क्लैमर हो हल्ला के बावजूद भी सरेंडर नहीं किया। L2 का मतलब सरेंडर करना, L के साथ याद रखिएगा हमेशा टू लगता है प्रीपोजिशन। इतना शोर शराबा के बावजूद भी इस मूवी को प्रोस्क्राइब मतलब होता है प्रतिबंध लगाने के लिए राज़ी नहीं हुआ, सरेंडर नहीं किया। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि क्रेडिट देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को, जो इतना शोर शराबा के बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर जो शोर शराबा मचा रहे हैं उसके सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया और उस मूवी को बैन नहीं किया। It garnered adverse publicity because of a teaser that made an extravagant claim that 32,000 girls have gone missing in Kerala। कह रहा है कि एक तरह से एडवर्स मतलब विपरीत पब्लिसिटी हो गई। गार्नर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना या प्राप्त करना, तो ये जो मूवी है इसको बुरी पब्लिसिटी तब मिली जब इसने दावा किया अपने टीज़र में। टीज़र कहने का मतलब जो शॉर्ट एक तरह से एडवर्टीजमेंट आता है किसी चीज़ के बारे में, विज्ञापन कह सकते हो। तो कोई मूवी आती है तो उसका एक विज्ञापन आता है, तो जो शॉर्ट टीज़र में दावा किया गया था, यानी छोटा विज्ञापन के माध्यम से दावा किया गया था, जो कि एग्जैजरेटेड था। एग्जैजरेटेड कहने का मतलब बढ़ा चढ़ा करके दावा किया गया कि 32,000 गर्ल्स हैं जो केरला से मिसिंग है। प्रिजम्बली का मतलब अनुमानतः, टू ज्वाइन टेररिस्ट ग्रुप, और उसमें दावा ये भी किया गया है कि ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना है कि उन्होंने क्या किया है, जो 32,000 गर्ल्स जो मिसिंग हैं केरला में, सारे के सारे ज्वाइन कर लिए हैं टेररिस्ट ग्रुप को। ये दावा किया गया है इसके टीज़र के माध्यम से, मूवी के विज्ञापन के माध्यम से, जो कि एक्स्ट्रा एग्जैजरेटेड लग रहा है, बढ़ा चढ़ा करके पेश किया हुआ दावा जैसा लग रहा है। हाउएवर, हालांकि द फिल्म मेकर्स हैव एग्रीड टू विड्रॉ द टीज़र एंड कैरी अ डिस्क्लेमर दैट द फिल्म्स कंटेंट इज़ फिक्शनल। हालांकि जो मूवी के डायरेक्टर हैं या मूवी के मेकर कह सकते हैं, उन्होंने अग्री किया है, यानी उन्होंने बात मान ली है कि वो इस टीज़र को वापस ले लेंगे, यानी वापस ले लेंगे का मतलब विड्रॉ कर लेंगे, एंड एक डिस्क्लेमर उसमें डालेंगे और बताएंगे कि ये जो फिल्म की कहानी है वो फिक्शनल है। फिक्शनल का मतलब काल्पनिक, यानी जो आंकड़ा है वो कह सकते हैं कि कल्पना पे आधारित है। द फिल्म्स मोर नोटेबल फीचर इज़ दैट, फिल्म की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो गुण है, फीचर है, इज़ दैट, वह यह है कि इट हैज़ बिन डिनाउंस्ड एज डिसगाइज्ड प्रोपेगेंडा। कह रहा है कि इसको इस तौर पे प्रेजेंट किया गया है कि ये डिसगाइज नहीं, छुपा हुआ नहीं, स्पष्ट तौर पे दिखता हुआ प्रोपेगेंडा है। यानी कह रहा है कि जो फिल्म की जो मेन फीचर है वो ऐसा लगता नहीं है कि प्रोपेगेंडा है, लेकिन फिर भी एक प्रोपेगेंडा की तरह है, ऐसा कह सकते हैं।
डिस्गाइज का मतलब वेश बदलना, अनडिस्गाइज मतलब जो वेश जो स्पष्ट तौर पे हो, डिनाउंस मतलब नीचा दिखाना। दोज सीकिंग द बैन एक्यूज इट्स मेकर्स ऑफ ट्राइंग टू स्टोक कम्युनल पैशंस। वैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं, सीख मतलब ट्राई करना, इसको बैन करने की, वो एक्यूज़ कर रहे हैं यानी आरोप लगा रहे हैं इसके मेकर्स यानी जो फिल्म मेकर्स हैं उनके ऊपर। ये फिल्म मेकर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि स्टोक मतलब बढ़ाना, कम्युनल पैशंस यानी जो एक धर्म के नाम पे जो पैशन को बढ़ावा देना, यानी कहने का मतलब उकसाना। एंड द प्रोजेक्टिंग ऑफ अ फेक नैरेटिव अगेंस्ट द मुस्लिम्स, और इसमें मुस्लिम्स के खिलाफ गलत तरीके से एक नैरेटिव गढ़ा गया है, ऐसा दावा कर रहे हैं जो इसके बैन की मांग कर रहे हैं। हाउएवर मतलब हालांकि, इवन इफ दैट इज़ ट्रू, अगर मान लो कि ये सही भी है, एनी बैन ऑन द फिल्म विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो अगर मान लो कि ये सही भी है कि ये फेक नैरेटिव है, फिर भी अगर बैन करने की अगर मांग की जाती है तो एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा। काउंटर प्रोडक्टिव कहने का मतलब होता है इसका परिणाम विपरीत आएगा, उल्टा परिणाम हो जाएगा। क्यों अब ऐसा कहा जा रहा है कि बैन करने से उल्टा परिणाम कैसे आ जाएगा? बैन्स कैन बी ओवरटर्न्ड बाय कोर्ट्स। जो बैन लगाया गया है उसको ओवरटर्न किया जा सकता है, उसको खारिज किया जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा। एंड दे टेंड टू इवोक curiosity about the films and often end up making more people from opinions of its content। और जितना ही इसका बैन होगा या विरोध होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में क्यूरियसिटी आती है। इवोक का मतलब होता है बढ़ाना, उत्सुकता को और बढ़ा देता है फिल्म के बारे में, अबाउट द फिल्म। एंड ऑफन अक्सर एंड अप मेकिंग मोर पीपल फॉर्म ओपिनियंस, और इसका परिणाम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके कंटेंट को लेकर के ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। यानी जितना बैन करेंगे या जितना इसका विरोध करेंगे उतना ही इसका क्या होगा, पब्लिसिटी हो जाएगी, और जितनी पब्लिसिटी होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए उत्सुक होंगे और अपना ओपिनियन देना शुरू करेंगे। इन इफेक्ट इट इन्हांसेस द प्रोपेगेंडा वैल्यू। अगर सच्चाई में देखें, अगर प्रभावित तौर पे देखें तो ये और प्रोपेगेंडा को बढ़ा देता है। एंड फर्दर्स द अल्टेरियर मोटिव, और इसके पीछे जो छुपा हुआ मोटिव आपका है उसको और ये बढ़ाता है, इफ एनी अगर है तो। इट इज़ नाउ लीगली सेटल्ड दैट वंस अ फिल्म हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देयर इज़ रियली नो केस टू बैन वन। कह रहा है कि ये बात लीगल है, ये लीगल ये है कि एक बार फिल्म को सर्टिफिकेशन हो गई, उसकी सर्टिफाइड हो गया। आपको पता है ना कि फिल्म का एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर सर्टिफाई होता है, और सर्टिफाई होने के बाद उसको बैन नहीं किया जा सकता। तो वही कहा जा रहा है कि एक बार जब सेंसर बोर्ड जो हमारे देश की स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी संवैधानिक बॉडी है, उसके द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है तो इस पर बैन नहीं हो सकता है। लॉज पर्टेनिंग टू, पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेटेड टू, तो वैसे कानून जो रिलेटेड हैं किससे, पब्लिक ऑर्डर से। पब्लिक ऑर्डर कहने का मतलब ये होता है कि पब्लिक के बीच में जाने से डिस्टर्बेंस न पैदा हो। तो जो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंडीड एम्पावर द पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज टू स्टॉप अ फिल्म्स स्क्रीनिंग। अब मामला है कि अगर मान लो कोई ऐसा संबंध है, कानून संबंधित कोई प्रक्रिया है जिसके वजह से पब्लिक ऑर्डर यानी जो लोगों के ज़िंदगी को ये प्रभावित करेगा, इसके वजह से दंगा फसाद होने का अगर डर रहेगा, तो पुलिस को ये ताकत प्रदान है यानी प्रदत्त है कि वो या फिर लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने स्तर से फिल्म के स्क्रीनिंग को रोक सकते हैं। बट इट विल बी पेरिलस, ये जो होगा वो खतरनाक होगा। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, हजार्डस कर सकते हो। टू डू सो, ये ऐसा करना खतरनाक होगा। एवरी टाइम अ ग्रुप डिमांड्स अ बैन, और ऐसा करेंगे तो हर एक ग्रुप अब हर मूवी को कुछ ना कुछ बुरा लगेगा तो कहेगा कि मुझे बैन कर दो, इसको भी बैन कर दो, तो ये बैन की डिमांड करेगा। रिपोर्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला सजेस्ट दैट, जो रिपोर्ट आए हैं तमिलनाडु से और केरला से,
वो बताते हैं कि threats of protest have resulted in multiplexes and some cinema owners choosing not to screen the film. तमिलनाडु और केरला से कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें प्रोटेस्ट की वजह से जो मल्टीप्लेक्सेज हैं और कुछ सिनेमा ऑनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो स्क्रीनिंग नहीं करेंगे मूवी का, यानी मूवी नहीं दिखाएंगे. इट इज़ नॉर्मली द लोकल अथॉरिटीज़ हु हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी. अब वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनका एक काम हो जाता है, उनकी एक ड्यूटी हो जाती है कि इनको एक पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी प्रदान करें, एज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में है. हाउएवर, हालांकि रादर देन द लॉ, कानून के अलावे या इट इज़ प्रूडेंट असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन दैट हेल्प्स दे मेक अ डिसीजन. ये कानून के छोड़ो, पहले दिमाग लगाना है. प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी पूर्वक असेसमेंट करने की ज़रूरत है. प्रूडेंट असेसमेंट मतलब बुद्धिमानी पूर्वक असेसमेंट, यानी मूल्यांकन करें सिचुएशन का कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है. वो डिसीजन लेने में पुलिस बल या फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको फ़ायदा करेगा. व्हाट इज़ ऑल्सो कमेंडेबल इज़, जो सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय, कमेंडेबल का मतलब प्रशंसा के योग्य, तो जो प्रशंसा के योग्य है वो ये है कि द अटेम्प्ट टू मेक पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल कैपिटल आउट ऑफ केरला स्टोरी. इसमें अब क्या हो रहा है, सबसे कमेंडेबल बात यह है कि कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से कि पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और इलेक्टोरल कैपिटल यानी इससे जो वोट की जो बैंक है वो प्राप्त किया जाए केरला स्टोरी के माध्यम से. द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ एलिज्ड दैट ओनली दोज हु सपोर्ट टेररिज्म विल क्रिटिसाइज सच ए मूवी. प्रधानमंत्री खुद ने ये आरोप लगाया है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूवी का विरोध करता है या आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, वो वही कर सकता है जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है. यानी जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है वही आदमी ऐसे मूवी का क्रिटिसाइज करेगा, आलोचना करेगा. ये प्रधानमंत्री खुद ने ही ऐसा कहा है. अब सोच लो वोट की क्या ज़रूरत है, क्या क्या करवाता है इंसान को. इट डज़ नॉट बिहोव हाई. बिहोव का मतलब क्या होता है, ये अच्छा बिहेव नहीं है, बिहोव है, मतलब ये अच्छा नहीं प्रतीत होता है, ऐसा कह सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, वैसे व्यक्ति जो संवैधानिक फंक्शनरीज हैं, टू कम्युनलाइज द डिबेट ओवर द फिल्म, यानी एक शोभा नहीं देता है, कह सकते हो, उनके ऊपर ये अच्छा नहीं लगता है कि एक आप संवैधानिक पद पर हैं और इस फिल्म के वजह से किसी भी डिबेट को कम्युनलाइज करने की कोशिश करते हैं. प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एलिजेडली फॉल्स नेरेटिव अबाउट अ स्टेट और कम्युनिटी विल नॉट अमाउंट टू बैकिंग टेररिज्म. कह रहा है कि अगर प्रोटेस्ट हो रहा है कि किसी ऐसे मूवी को लेकर के, नैरेटिव को लेकर के, जो तथाकथित तौर पे फॉल्स है. एलिजेडली का मतलब होता है तथाकथित, किसी राज्य के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, इससे टेररिज्म को फ़ायदा नहीं होगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा. द फियर दैट द फिल्म purportedly grapple with that young people may be targeted for radicalization. यानी ये जो फियर है कि जो नए ये फिल्म है वो परपोर्टेडली का मतलब होता है संभवतः, ग्रैपल का मतलब होता है जूझना. वो किसके साथ जूझता है कि जो यंग लोग हैं वो टारगेट हो सकते हैं कट्टरपंथ के. रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कट्टरपंथ के. शुड बी एड्रेस्ड बाय आइसोलेटिंग एक्सट्रीमिज्म एलिमेंट्स एंड फॉस्टरिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग एमंग कम्युनिटीज़. कह रहा है कि ये होना चाहिए जब इसमें एक्सट्रीमिज्म को, जो अतिवाद है, उसको अलग करके, आइसोलेट करके, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स है उसको अलग करके, यानी किसी पर्टिकुलर धर्म को ही इसमें नहीं लाया जाए. यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति विशेष इस काम को करता है तो उस व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए. जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ऐसा करता है, जो अलगाववादी है, उस एलिमेंट को अलग करके करना है, ना कि पूरे के पूरे कम्युनिटीज़ को ही इसमें शामिल कर लेना है.
ये नहीं कि मुस्लिम कर रहा है तो पूरा का पूरा मुस्लिम ही इसमें लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। द मिसचीफ रोट बाय अ फॉल्स प्रोजेक्शन, ये जो मिसचीफ है, गलती जो किया जा रहा है गलत प्रोजेक्शन के माध्यम से, ऑफ रियलिटी, सच्चाई को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, इज बेस्ट अनडन थ्रू एक्सपोजिंग द फॉल्सहुड। कह रहा है कि इसमें सबसे अच्छा काम ये होगा कि जो जो इसमें कमियां हैं या गलतियां हैं उसको उजागर कीजिए इस मूवी में, एंड अंडरलाइंग मोटिव एंड नॉट थ्रू हेस्टिवेंस, और इसके पीछे क्या मोटिव है उसको उजागर करके, ना कि एक जल्दीबाजी में बैन लगा करके। यानी एडिटोरियल के राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ इसमें गलत है तो उसको उजागर करें, इसकी गलती को उजागर करें, इसके पीछे जो इसकी मंशा है, क्या सोच है, उसकी उजागर करें, ये नहीं कि इसको बैन लगा दें। बैन लगाने से कोई भी मूवी में क्या होता है कि लोग और ज़्यादा चाहते हैं उसको देखना, और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन आएगी, और ऐसे में ये मामला और बढ़ता है। इसलिए इस एडिटोरियल के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो झूठ परोसा गया है, अगर इस मूवी में ऐसा लगता है तो पहले आप इसको बैन नहीं कीजिए, इसके ऊपर अपना मोटिव, अपना सोच क्या है वो आप बताइए, और कोई गलत है तो उसको साबित करने की कोशिश कीजिए, उसको एक्सपोज करने की कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।